सबसे पहले प्रेस वाले सभी साथियों का हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपका सबका धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इतने मुश्किल हालात में, इतने चुनौती भरे हालात में आप लोगों ने आज पूरी दुनिया को दिखाया कि मोदी सरकार का कैसा चेहरा है रियलिटी में। साथियों, आज 21 तारीख को 11 बजे हमारी दिल्ली चलने की कॉल थी, शंभू बॉर्डर से भी और खनौरी बॉर्डर से भी। तो 11 बजे के आसपास हमारे शंभू बॉर्डर से सीनियर लीडर्स का मैसेज आया कि अभी आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप शांति बनाए रखिए। तो हमने, हमारे तमाम कार्यकर्ता हमारे संदेश के बाद शांतिपूर्ण वहां बैठे थे। लगभग 12 बजे के आसपास हरियाणा पुलिस की तरफ से और RAF व CRPF वाला जो नाका लगा हुआ उनकी तरफ से सिविल ड्रेस में कुछ लोग वहां पे खड़े थे और वो इधर किसानों को, नौजवानों को उकसाने के लिए जय श्री राम, जय माता दी, इस तरीके के नारे लगा रहे थे। धार्मिक नारों का इस्तेमाल किसी दूसरों को उकसाने के लिए किया जा रहा था। हमारे कुछ लड़कों ने वहां पे उनको कहा भी कि भाई इनको ये बंद कराइए, ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से लगभग 12:15 बजे के आसपास हमारी तमाम लीडरशिप वहीं मौजूद थी। लगभग 12:15 बजे के आसपास वहां पे जहरीली गैस के गोले छोड़े गए और सीधी किसानों के ऊपर फायरिंग करी गई। 100 से अधिक किसान घायल हैं, 5 किसानों को गोली लगी है। एक किसान की कंफर्म्ड शहादत हो चुकी है, शुभकरण सिंह बठिंडा से, नौजवान साथी हमारे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरे किसान की स्थिति एक बहुत गंभीर बताई जा रही है। और जानबूझ के सीधा यहां से ऊपर छर्रे व गोली मारी जा रही थी। बहुत सारे साथियों को, हमें भी छर्रे लगे हैं, कई साथियों को छर्रे लगे हैं, आंखों में भी छर्रे लगे हैं बहुत सारे साथियों के। और उसके बाद जो नाका लगा हुआ, उस नाके को पार करके जो सिक्योरिटी फोर्स वाले थे वो इधर आए और जो हमारे बुजुर्ग ट्रॉलियों में सो रहे थे उनको उठा के, लगभग 12-13 लोगों को उठा के उनको बोरियों में डाल के उनको उधर दूसरी साइड ले गए। और हमने ये देखा कि जिन लोगों को उठा के लेके गए उनको लिटा के सड़क पे और यहाँ पे घुटने पे उनका अपना पैर रख के उनकी टांगे तोड़ दी गई। यहीं पे सिरसा के एक ओढ़ा ब्लॉक का, हरियाणा के सिरसा के, वो साथी अपनी ट्रॉली में रेस्ट कर रहा था वहां पे, उसको उठा ले गए और उसकी दोनों टांगे तोड़ के पुलिस वालों ने उसको खेतों में फेंक दिया, जिसको भी हम पटना के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के माध्यम से लेके गए हैं। हमारे हिसार के एक साथी जगबीर, उनकी आंख में यहाँ पे सीधे छर्रे मारे गए हैं, मुंह पे और शरीर पे बहुत सारे छर्रे मारे गए हैं सीधे। तो आज जो एक निर्दयी चेहरा मोदी सरकार का पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। सबसे पहले किसानों को उकसाया गया, उसके बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से रहे। उसके बाद सीधा फायरिंग करी गई और हमारे लीडर्स ने भी साफ कह दिया है। एक तरफ कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मामले सुलझेंगे, किसान भाई शांति बनाए रखें। लेकिन इस तरह की हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए। एक तरफ सरकार बातचीत की बात कह रही है, दूसरी तरफ लोगों की हत्याएं करा रही है सरकार। आपने भी देखा, मीडिया के साथियों को भी निशाना बनाया गया, किस तरीके से पुलिस वाले जवान गोले बरसाते हुए, गोलाबारी करते हुए इधर तक आए और लोगों को उठा उठा के अपहरण करके लोगों का ले गए, जबकि एक भी पुलिस वाले को, किसी को पहले दिन से कोई खरोच तक नहीं आई है। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार अगर ये सोचती है कि ऐसे लोगों को शहीद करके वो इस आंदोलन को दबा देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। ये आंदोलन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दोनों बॉर्डरों पे हरियाणा से भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और हम ये स्पष्ट संदेश सरकार को देना चाहते हैं। और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो यहाँ मौजूद है, उनको भी हम ये स्पष्ट और सख्त संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में सरकार से कोई बातचीत नहीं हो सकती। लोगों को अगवा किया जा रहा है। जो हमारे लोग पुलिस द्वारा अगवा किए गए हैं ट्रॉलियों से, पुलिस प्रशासन उनको जल्द से जल्द छोड़े, अन्यथा आगे जो भी होगा, जैसी भी स्थिति बढ़ेगी, उस स्थिति के लिए हरियाणा पुलिस और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। हम ये बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, ये सरकार किसानों की खून की प्यासी हो चुकी है और निहत्थे व निर्दोष किसानों को निशाना बना रही है।
अब मैं प्रार्थना करूंगा जो हमारे साथ इंद्रजीत जी घनिया है बीकेयू एकता सिद्धूपुर से, हमारे भगवंत जी हैं बीकेयू खोसा से, हमारे खटखट खाप के प्रधान रिकेश जी हैं, बोर्ड सिंह जी है, एक एक करके आपको ये बात रखेंगे। उसके बाद साथियों हम सवाल जवाब लेंगे। तो मेरा तमाम पत्रकार साथियों से भी एक निवेदन है, एक बार आप एक थोड़ा शांत वातावरण में आप बात सुने। इंद्रजीत जी। दोस्तों सब तो पहले सत श्री अकाल सब नूं। थोड़ा इधर कर दो माइक। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, C2+50 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ, ਇੱਕ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੌਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ नहीं चलू। क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी 2 मिनट, 2 मिनट। भगवंत सिंह मिड्डा जी बीकेयू खोसा से, उसके बाद रिकेश जी। आप उनको इधर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 10-15 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, 1 ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਈ, 2 ਚਲਾਈ, 4 ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ
ਕਿ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਗੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ नेता ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ रणनीति फिर बनावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय हरकेश जी का बर्छा खटखट खाप के आज इन्होंने भी अपनी आंखों से सारी चीज देखी। मैं प्रार्थना करूंगा हरकेश जी भी अपनी बात रखें। और मैं कर दूं। सबसे पहले मैं सबको मेरी तरफ से राम राम। दोस्तों, जो आज मंजर देख रहे थे, जलियांवाला बाग पड़ा था लेकिन आंखों के सामने देखा। किसानों को जैसे घेर घेर के सरकार मार रही थी और नौजवान बच्चे, उन्होंने अभी तक जिंदगी में देखा भी कुछ नहीं। उनके ऊपर सीधी फायरिंग की गई। किसान ने पहले आवाज नहीं उठाई। आज हम आंखों के सामने देख रहे कि उन्होंने शुरुआत की और बोरियों में जानवरों को ले जाते हैं। आज अन्नदाता को घालते हुए देखा आंखों के सामने। जानवरों पे भी बर्बरता नहीं करते लोग, और जो आज किसानों के साथ की जा रही थी। मैं आपके चैनल से आज एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार आज कर रही थी, इसी तरह कभी अंग्रेजों ने भी जब कर वसूल किसानों से करते थे, उन्होंने भी नहीं किया था। अरे ट्रैक्टरों को तोड़ देना, उसके टायरों में गोली मार देना और सारी चीज को तहस नहस करके बोरियों में बुजुर्गों को भरना और नौजवानों के सामने से सीधे सीने से गोली मार देना। सरकार का आदेश होता है, चलो भाई पैरों में मारो, आंदोलनकारी है उनको पीछे हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैरों में गोलियां भी चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने सीने में मारा और सीने में ही मार के उन्होंने सब्र नहीं आया। हमारे किसानों की लात तोड़ करके हमारे सामने उनको खेतों में डाल दिया गया। अब तो भाई हद से पार है बात। लेकिन हम इस सरकार को किसान होने के नाते अब भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कैसे अन्नदाता के ऊपर जिसने आज तक हाथ उठाया है, वो कभी घर पे चैन से नहीं सोया। वो इस भविष्य आगे जा करके भी उसकी औलाद को ये कह के गया है कि कभी अन्नदाता को मत छेड़ना। लेकिन ये सरकार जो भी इस बात में, चाहे किसी भी ने भी इसको किया है, किसी ने फायर के लिए उकसाया या किसी ने घोड़ों के लिए लिया, लेकिन जो आत्मा आज हमारे बीच में नहीं रही, उन आत्माओं की तरफ से और सब अन्नदाताओं की तरफ से इस सरकार को और उन अधिकारियों को कभी कोई माफ नहीं करेगा। ये हमसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात और है, जो आप मीडिया वाले साथी हैं, मैं ये तुम्हारा भी तुम्हें सलाम करता हूँ कि जो आप इतनी गोलियों के बौछारों में वहां देख रहे थे, लेकिन इस मंजर को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ ताकि ये किसान, आज किसान इतना हताश नहीं जितना उस नौजवानों को गोली पे मरने पे हताश हो रहा था। अभी तक तो किसान डटा हुआ है और आगे भी ये मत समझना कि भाई ये नौजवान खपा दिए। लेकिन एक बात है, वो किसी का बेटा था, किसी की माँ भी आज देखती होगी भाई मेरा बेटा कहाँ है, किसी की बहन भी देखती होगी, लेकिन किसी का भाई भी देखता होगा कि सामने मेरा भाई आएगा। लेकिन इस सरकार ने नहीं देखा। इस सरकार ने तो ये चलन ही कर दिया उसका शरीर। मैं आपके सामने आज हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सारे चैनल से कि इस अन्याय सरकार को चलता कर दो और इसको कह दो कि ये दफन हो जाए। जो आपके सवाल जवाब है किसी पत्रकार साथी, भैया कल क्या रहने वाला है आप लोगों का? कल भी क्या आगे दिल्ली जाने की कोशिश करें? कल के लिए क्या कुछ? देखो अभी हमारे जो शंभू बॉर्डर पे जो हमारे संगठन बैठे हैं उनसे बातचीत चल रही है। आपको जैसा मालूम भी होगा कि इंटरनेट के अलावा नॉर्मल कॉलिंग भी नहीं हो पा रही है यहाँ से।
तो उसमें बड़ी असुविधा हो रही है। वहाँ पे एक बार हम संपर्क करके, लेकिन वहाँ से एक संदेश आ चुका है कि हम गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट आज सुबह बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, उस बातचीत को हमने ठुकरा दिया है। शंभू बॉर्डर पे भी अभी हैवी शेलिंग हुई है, शंभू बॉर्डर पे भी काफी भारी गोलाबारी करी गई है। और मैं स्वयं अपनी बात कहूँ तो मुझे 12-13 साल सामाजिक आंदोलनों में हो गए। ऐसा मंजर जो आज हमने अपनी आंखों के सामने देखा, उन्हें तो पहले कभी देखा था, और हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसा मंजर किसी और को ना देखना पड़े। जिस तरीके से बोरियों में डाल डाल के लोगों को लेके गए हैं, जो लोग अपनी ट्रॉलियों में सो रहे थे, तो आने वाले समय में उसका उचित तरीके से, माकूल तरीके से, बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जो ये दोनों मोर्चे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, इन दोनों मोर्चों को सारे साथी पंजाब, हरियाणा के तमाम जगहों के साथी अधिक से अधिक संख्या में मजबूत करें। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूं, कुछ साथी, कुछ संगठन रोजाना अपने नए नए प्रोग्राम दे देते हैं कि आज फलानी जगह ज्ञापन देंगे, आज फलानी जगह ये करेंगे। उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये ज्ञापन देने का समय नहीं है। 3-4 दिन पहले जब 21 तारीख को यहाँ पे कॉल दे दी गई कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरी प्रार्थना है जो भी साथी इस आंदोलन को मजबूर करना चाहे, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के दिए हुए कार्यक्रम को लागू कराने का प्रयास करें। कोई पैरेलल में कोई कार्यक्रम रख के इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास ना करे, अन्यथा आने वाले दिनों में किसान समाज उनको माफ नहीं करे। एक जरूरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहले नाराजगी जता चुका, जिस तरह से रास्ते बंद करे गए, आज जिस तरह से इंजरीज हुई है, 100 से ज्यादा आज इंजर्ड हुए, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है अकेले खनौरी पे, शंभू पर भी हुई है इंजरी, इसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष के? देखिए, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें की हैं, वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको स्वयं ये संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के ऊपर फायर किए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि फिर हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज आप लोग बची अपील नहीं करेंगे अपनी तरफ से? देखिए, वो तो सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ना। और बहुत सारे वकील साथी हैं, वो अपने लेवल पे भी वहां पे अपनी दायर कर रहे हैं अपनी याचिका। और देखिए, निश्चित तौर पे एक ये किसानी के अलावा मानवता का भी मामला, इंसानियत का मामला है, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगी। कितने किसानों को अभिमन्यु जी उठा करके ले गई पुलिस? देखिए, जी कम से कम 11 बजे की कॉल ने गलत किया, मैं बोलता तुमसे बोले एक मिनट रुक जाओ, 11 बजे कॉल बोले थे 11 बजे पार करांगे थे। 1 मिनट रुक जाओ एक बार। उस हमारा जिन्ना जूस सारा गर्म होके आ गया, ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ उसकी बात करो, बंदे मार के पंजाब के वो काम पूरे करेंगे। ऐसी का इतने भाई के कमदा कितने चलेगी? देखिए, ਅਸੀਂ ਮਰਮਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਹਾਂ ऐसी बात नहीं काट रही है मेरे को। अरे ठीक है, आपके पास कार्ड है, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਾत ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਜੂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 12-13 सारे बंद करो, तो आप स्वाद है कम से कम 12-13 साथियों को गोलियों में डाल के वो लेके गए हैं, अगवा करके लेके गए हैं। 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा। बठिंडा से सुखकरण सिंह है, वो जख्मी हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। दूसरे साथी गंभीर तौर पे घायल। शहादत का कारण क्या रहा सर? नहीं, उनको सर पे गोली लगी है सीधी, यहाँ पे सर पे उनको गोली लगी है। बुलेट सीधी मारी गई, 315 बोर की बुलेट मारी। उनकी उम्र कितनी? 21 तारीख की। वो बहुत नौजवान साथी है, लगभग 23-24 साल के, 22-23 साल उनकी उम्र है। देखिए, कई साथी हैं, अभी हमारे साथी गए हुए हैं, सीनियर लीडरशिप सारी पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में, खनौरी और पटना के हॉस्पिटल में, सारे साथी अभी उनका वहाँ पे हालचाल लेने के लिए। गिरफ्तारी के लेके गए उन्होंने कोई नाम की पुष्टि हुई है जी? ਜਿਹੜੀ हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके ले उनकी लिस्ट अभी तैयार करी जा रही है, उनको भी जस्ट आधे घंटे पहले सूचना थी, उसकी लिस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, हो गया